बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरु भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु कृपा से सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि नियमित सत्संग विचारों के द्वारा आपसे जुड़ने का मौका मिलता है और प्रयास करते हैं कि सत्संग विचारों के माध्यम से आपके जीवन को लाभान्वित किया जा सके, आपके जीवन को आध्यात्मिक तथ्यों से अवगत कराया जा सके, आप सभी को ईश्वर के रहस्यों से जो हमने जाने हैं उन रहस्यों से आपको भी आत्मसात या यूं कहें कि आपका भी साक्षात्कार उससे हो सके, इसी उद्देश्य के साथ सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते हैं ताकि आप भी भगवत कृपा को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य सफल सार्थक करें। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की परंपराएं प्रचलन में हैं और अनेकों ही मत मतांतरों को, पंथों को मानने वाले लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं और हर मतों के मानने वाले, चाहे हर संप्रदाय के मानने वाले, उनका अपना एक इष्ट देव है जिसको लेकर के वो बड़े जागरूक रहते हैं या यूं कहें कि उनकी भक्ति उपासना वो करते हैं, जो भी जिस मत को मानने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। कुछ समय के बाद या कुछ दूरी के बाद आप पानी का स्वाद बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं और सांस्कृतिक भेद भी बहुत सारा है। पूजा करने की पद्धतियां बदल जाती हैं, उपासना के तरीके बदलते हैं। इसी कारण हमारे देश में अनेकों प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं, क्योंकि सनातन परंपरा में अनेकों प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है और भी रामायण, महाभारत, 18 पुराणों का ज्ञान है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऋषि मुनियों की रचनाएं हमारे पास धरोहर के रूप में मानवता को संबोधन करने के लिए है, मानवता के भक्ति ज्ञान को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। फिर भी महापुरुषों ने एक पढ़ने के अलावा कुछ परंपराएं ऐसी शुरू की जिस परंपराओं को आज तक हम निभाते हैं और उन परंपराओं को जब निभाते हैं तो उसको हम एक पर्व मान लेते हैं, उत्सव की तरह उसको मनाते हैं। जैसे किसी घर में शादी होती है तो कैसा उत्साह होता है, कैसा माहौल हो जाता है, ऐसा माहौल हम अपने घरों में कर लेते हैं। तो ऐसे अनेकों त्योहार बने जहां ऐसा माहौल बनता है और दिवाली है, रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी अभी आप लोगों ने मनाई, होली का त्योहार है, अनेकों त्योहार आप मनाएंगे। और आज जो त्योहार के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं वो भगवान श्री गणेश के जो महान त्योहार हमारे देश में ये अगले 10 दिनों तक मनाया जाएगा। भगवान गणेश का वेलकम होने वाला है, भगवान गणेश आने वाले हैं, सभी के घरों में विराजमान होने वाले हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन सभी के घरों में ये परंपरा है कि कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए प्रभु के, गणेश जी के विग्रह का स्थापना 10 दिन के लिए वो अपने घरों में करते हैं और उसके बाद विधि विधान से उनकी रोज पूजा अर्चना होती है, जैसा जहां की परंपरा है। और उस पूजा के बाद भोजन या प्रसाद के रूप में जो भी वितरित करते हैं परिवार चाहे मंडल,
तो ये परंपरा अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगी, अब हर जगहों पे गणेश जी का ये त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाइयों बहनों, त्योहार मनाने तक तो ठीक है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे भगवान गणेश के। बहुत सारी बातें हैं जो कभी हमको समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आई तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक भी शेयर हम करें, आपको भी वो चीजें शायद पता हो। अच्छी बात है, नहीं पता होगी तो पता चल जाएगा। बात जैसे भगवान गणेश के साथ एक भक्त का नाम बड़ा जुड़ता है, जिसको गोसावी महाराज कहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले तो वहां गोस्वामी माना जाता है। मूलतः गोस्वामी जो होते हैं ये शिव संप्रदाय से या शिव पंडित माने जाते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूं, यहाँ महाराष्ट्र में गोसावी महाराज या गोसावी जी थे, एक भक्त थे जो भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे, और उनका नाम था मोरया गोसावी। वैसे मोरेश्वर, भगवान मोरेश्वर मयूरेश्वर के नाम से उनका नाम, उनके माता पिता उनके वामन भट्ट जी थे, माता पार्वताबाई, और 6वीं शताब्दी में तकरीबन इनका जन्म होता है। और ये भी कहते हैं कि भगवान के गणेश जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ, तो इनका नाम उन्हीं के ऊपर मयूरेश्वर था। भगवान के गणेश का नाम एक मयूरेश्वर भी है। तो उसी पर से इनका नाम उन्होंने मोरया रख दिया। बचपन से ही प्रभु के बड़े अनन्य भक्त थे, उपासक थे, और इतनी पूजा भक्ति इन्होंने की कि कहते कि इन्हें भगवान ने जब साधना इनकी बहुत प्रबल हो गई, तो कहते हैं कि इनको भगवान गणेश ने दर्शन दिए। जैसे साधक आप सभी जानते हैं, आप जब साधना करते हैं तो अनन्य प्रकार के देवी देवताओं के दर्शन आपको सुलभ हो जाते हैं। जैसे हम भी कभी आंखें बंद करते हैं, कभी कृष्ण जी दर्शन देते हैं, कभी राम जी दर्शन देते हैं, और भी अनन्य प्रेमियों के फोन आते हैं कि स्वामी जी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन आज हुए हैं। लोग तकरीबन रोज फोन करते हैं कि हमें इस प्रकार के साधना में अनुभूतियां हुई, माता जी दर्शन दी, संतों ने दर्शन दिए। तो बहुत सारे प्रकार के दर्शन होते हैं। उस मोरया गोसावी जी को भगवान गणेश ने दर्शन दिए। चूंकि भगवान की उपासना में किसी प्रकार की इनकी कमी नहीं थी, लेकिन शरीर की एक सीमा होती है, उम्र होती है, और उम्र के 117 साल के तकरीबन जो इतिहासकार बताते हैं कि 117 साल की उम्र में भगवान ने इनको कहा कि देखिए आप इस प्रकार से यात्रा ना किया करें, और आप जो है जहां रहते हैं वहीं पे आप मेरी पूजा भक्ति बंदगी कर लिया करें। और कहते हैं इन्होंने वहीं जो है पूना के पास एक चिंचवड़ के पास जगह है, और वहीं इन्होंने भगवान की मूर्ति का स्थापना किया। और ये भी एक जगह कहानी ये भी आती है कि एक बार स्नान करने मंदिर में पावना नदी वहां पड़ती है, उस नदी में स्नान करने गए तो वहां इनको एक मूर्ति मिली, वो लाके इन्होंने वहां स्थापना कर दी। और ये इतने भगवान के उपासक थे तो इन्हीं का नाम मोरया था। तो गणपति बाप्पा मोरया, मोरया जो है ये इनसे जुड़ जाता है, ये भक्त जो भगवान के हुए हैं। तो अक्सरा आप बचपन से ये उच्चारण करते आ रहे हैं, ये नाद आपकी कानों में पड़ता रहा होगा, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया। ये मोरया अक्सरा मेरे मन में ये सवाल आता था, ये मोरया क्या है? क्योंकि सभी भगवानों के पीछे तो जय लगता है। कन्हैया लाल जी की जय, राम कृष्ण जी की जय, जय जय राम कृष्ण हरि। चाहे किसी भी संत की हम जय घोष लगाते हैं तो पीछे जय करते हैं, लेकिन गणपति बाप्पा मोरया, ये गणेश जी की भी जय होती, लेकिन एक खास शब्द इनके नाम के साथ जुड़ता है, मोरया। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि ये मोरया क्या है। मैंने बहुत से लोगों से पूछने का प्रयास किया, लेकिन जान नहीं पाए, या उनको नहीं पता होगा, नहीं बता पाए। लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, ये मोरया कुछ और नहीं, ये भक्त का नाम है। ये भगवान ने अपने भक्त को महानता दी,
कि मेरे साथ तेरा नाम भी, केवल मुझे याद नहीं किया जाएगा, तुझे भी याद मेरे साथ किया जाएगा, गणपति बापा मोरया। जैसे राम जी कहा थे, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जैसे जब जब राम जी को याद करोगे तो वानर सेना अपने आप याद आ जाएगी, हनुमान जी अपने आप याद आ जाएंगे। तो भगवान भक्त को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने अपना मान की कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान अपने भक्त को सम्मान देते हैं। तो माँ पार्वताबाई और वामन भट्ट जी के घर में जो संतान जन्म हुई, आगे चल के प्रकांड विद्वान भी बने, वैदिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की, अपने सिद्ध गुरु से उन्होंने ज्ञान को भी अर्जित किया, भगवान की भक्ति की, उपासना की और अपने आप को सिद्ध महापुरुष साबित किया। और सिद्ध होने के बाद भगवान ने इनको समय समय पर दर्शन देते रहे, और भगवान की कृपा से ही, और इनको सब मोरया गोसावी, इनसे बहुत सारे लोग मिलने वहां आते थे, और इन्हीं की वजह से ये परंपरा ये चल पड़ी। ये जो 10 दिन की गणपति का रूप में आप घरों में विग्रह भगवान का बैठाते हैं, 10 दिन के लिए आसन उनका लगाते हैं घर पे, और भक्ति भाव में सारा दुनिया, सारा महाराष्ट्र, सारा संसार डूबता है, क्योंकि भक्त की ऐसी भक्ति थी कि भगवान की कृपा उस पर हुई, भगवान ने दर्शन दिए, और उनके कथनानुसार उन्होंने अपने जीवन व्यापन किया, जीवन को पूर्ण किया। आज भी वो पीढ़ी, कई सालों तक वो पीढ़ियां, कई पीढ़ियों तक वो परंपराएं चली। अब मुझे इसके आगे का ज्ञान नहीं है कि आज के समय में उनकी पीढ़ी में आगे कौन महाराज जी बैठे हैं, लेकिन 6-7 पीढ़ियों तक का तो ब्यौरा अच्छा खासा मिल जाता है। गोसावी महाराज था, मोरया गोसावी नाम था उनका संतों का, तो उन्हीं के मोरया उनके नाम से लेकर के गणपति जी के साथ जोड़ दिया गया, गणपति बापा मोरया हो गया। तो भगवान ने भक्त का नाम अपने साथ जोड़ लिया। ये भगवान की उदारता है, जो अपने साथ अपने भक्तों को भी जोड़ लिया करते हैं, महान बना दिया करते हैं। तो ये तो गणपति बापा मोरया हो रहे हैं। आज भगवान के विग्रह को लोग स्थापित करेंगे अपने अपने घरों में, और एक दिन पहले हरतालिका तीज होती है। कई जगह हरतालिका तीज होती है। यूपी बिहार के लोग जो होते हैं कि तीज का व्रत रखते हैं, और कुछ लोग महाराष्ट्र में अगर बात करें तो गेहूं के बीजों को कुछ समय पूर्व डाल देते हैं, तो गेहूं में से वो अंकुरण होता है, और इतने इतने बड़े उनके आधा आधा फुट के वो गेहूं के पौधे हो जाते हैं, और उसको गौर कहते हैं, या गौरी माता का प्रतीक माना जाता है। उसकी पूजा उपासना आज के दिन होती है गौरी माता की। उसके पीछे भी कारण है। गौरी माता ने माने पार्वती जी ने बहुत तपस्या की भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की, इसलिए भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी ने जो तपस्या की, तो लोग आज भी माताएं बहनें अपने पति को लंबी उम्र के लिए, यहाँ जो कुंवारी कन्याएं हैं, भगवान भोलेनाथ जैसा पति मिले, या यूं कहे कि अच्छा सुंदर, या फिर मनवांछित जो भी इनकी इच्छा होगी पति मिले, इसलिए भी एक ये उपवास की परंपरा एक बनी साथ में। माता पार्वती जी ने उपवास किया, प्रार्थना, और उसके बाद भगवान शिव के साथ भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ पानी ग्रहण किया, है ना। तो वहां से हरतालिका तीज या फिर ये गौरी की पूजा की परंपरा भी बनी है। और जिस दिन गौरी जी का पूजन या तीज की जो आप उपास है त्याग करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसी दिन भगवान गणेश का स्थापना भी किया जाता है। भगवान गणेश 10 दिनों के लिए विराजमान होते हैं अपने अपने घरों में। कहीं 3 जगह भी 3 दिन के लिए भी होते हैं, कहीं 5 दिनों के लिए भी होते हैं, कहीं 7 दिनों के लिए भी होते हैं, कहीं जो है पूरे 10 दिन के लिए भी। और जगह जगह महाराष्ट्र में तो मंडल बने हैं, अब तो मंडल उत्तर प्रदेश बिहार में भी बन गए हैं बहुत सारे, जहां जहां भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना होती है और 10 दिन तक बड़ी पूजा आराधना वहां होती है। ठीक है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं। बड़ा बाकी देवताओं से बड़ा अजीब सा उनका स्ट्रक्चर है, दैहिक रूप है।
लेकिन फिर भी उस रूप को दिव्य रूप कहा गया, वक्रतुंड महाकाय। एक तो उनका जो सूंड है वक्र है, एक तो टेढ़े बैठे हैं, ऐसे तिरछे करके बैठे रहेंगे, और वक्रतुंड महाकाय, बड़ा विशाल देह है, और कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान उनकी तेजस्विता है, प्रकाश है, वो उनका प्रभाव है। बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता हैं। भगवान के एक एक रूप का अगर वर्णन किया जाए तो समय कम पड़ता है, पर आज हम इतना ही सुनते हैं, समझते हैं कि भगवान को एक तो आपने समझ लिया, मौर्य इनके नाम के पीछे क्यों जुड़ता है। गणपति बापा मौर्य, मैंने बता दिया कि संत मौर्य गोस्वामी जी के वजह से इनको गणपति बापा मौर्य। और तीज के बारे में मैंने बता दिया, बहनें जो हैं व्रत रखती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए बहुत व्रत उपवास किए थे। व्रत उपवास से बेहतर वो बहुत तपस्या की थी, बड़ा उन्होंने प्रचंड तप किया था। विवेक के देवता है, बुद्धि के देवता है, बुद्धि विधाता कहा गया है। और गणेश का सूंड है ऊपर, गणेश का सर लगा हुआ है। कई नामों से संबोधित भगवान को किया जाता है, कहीं गणपति किया कहा जाता है, कहीं गजानन कहते हैं, कहीं मंगल मूर्ति कहा जाता है, कहीं कुछ नामों से संबोधित करते हैं, कहीं गणेश कह देते हैं। तो अनेकों नामों से उनको हम संबोधित करते हैं। गणेश जी का एक जो दांत है वो टूटा हुआ है। हाथी के दो दांत होते हैं ना ऊपर वाले, खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। वो खाने वाले दांत में से एक दांत परशुराम जी के साथ लड़ाई हुई थी, तो परशुराम जी के परसे ने प्रहार किया तो गजानन जी का, गणेश जी का एक हाथ, एक दांत टूट गया, उनका कट गया यूं कहे तो। एक दंत भी उनको कहते हैं। चलिए आज ये कथा आपके सामने रखते हैं, एक दंत क्यों कहते हैं भगवान को। कहते हैं कि बहुत समय के बाद, जिस समय परशुराम जी भगवान शिव की मिलने की इच्छा से कैलाश पे आगमन करते हैं, लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव किसी विशेष गोपनीय कार्य से एकांत में रह करके कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक चर्चा करना चाहते हैं, और अपने गणों को, खास करके गणेश और कार्तिकेय इत्यादि जो भी गण थे, सबको आदेश कर देते कि हमारा एकांत भंग ना हो। और कहते उसी समय, जिस समय भगवान ये आज्ञा लगाते हैं कि आपको किसी को भीतर प्रवेश नहीं देना है, हम अपने आप ही समय देख करके वापस आ जाएंगे, तो भगवान एकांत में माता पार्वती के साथ आध्यात्मिक चर्चा, भगवान की चर्चा, आध्यात्मिक रहस्यों की, प्रभु की महिमा को गा रहे हैं। परशुराम जी का आगमन हो जाता है। परशुराम जी के लिए सब कुछ परिचित होता है, लेकिन गणेश परशुराम जी से परिचित नहीं है। परशुराम जी ने कहा कि मुझे भोलेनाथ जी से मिलना है, मुझे कुछ जरूरी बातें उनसे करनी है। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, आपको बात करनी है, आपकी कोई बात नहीं है, आप आराम से विश्राम कीजिए, रुकिए, और जब प्रभु बाहर आ जाएंगे तो आपको भीतर प्रवेश मिल जाएगा। यहाँ पे जब प्रभु की अनुमति होगी तब आपको अंदर जाना दिया जाएगा। भगवान परशुराम जी ने कहा कि देखो, आप नए हो इस कैलाश पे, और ये बाकी जितने लोग हैं मुझे सब जानते हैं, मुझे भीतर जाने दो। गणेश जी ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों ने समझाया परशुराम जी को कि परशुराम जी देखिए, भगवान की आज्ञा ऐसी है तो आप नहीं जा सकते। उसने कहा कि भाई, आपको तो पता है, भगवान ने मुझे हमेशा कहा है कि आप जब चाहें, जहां मर्जी चाहें, अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन आज क्यों ऐसा? गणेश जी ने कहा आपसे कहा होगा, लेकिन हमसे जो कहा है हम पूरा करेंगे। भगवान ने कहा है कि किसी को भीतर प्रवेश नहीं देना है।
भगवान के एकांत को भंग नहीं करना तो हम नहीं भंग होने देंगे। तो कहते बात विवाद बढ़ गया और विवाद में परशुराम जी आप जानते हैं स्वभाव से क्रोधी थे, फरसा खींच लिए। गणेश जी में उनमें युद्ध आरंभ हो गया और भगवान ने गुस्से में आकर के परसा चला दिया और परसा जाकर के गणेश जी के एक दांत को काट दिया। और जब गणेश जी के दांत कटा तो खूब दर्द हुआ, तो गणेश जी चीखे तो माता पार्वती तक वो आवाज गई। माता पार्वती बाहर आई तो गणेश जी को देखा कि एक दांत टूट गया है। उनके पुत्र पे प्रहार परशुराम जी ने किया, तो परशुराम जी के ऊपर माता बड़ी क्रोधित होती है और अपना महाकाली का रूप वो बना लेती हैं क्रोध में आकर के, और कहते कि अब तुझे युद्ध करने का बड़ा शौक है, बड़ा गुस्सा तुझे आता है, तो आप मुझसे लड़। परशुराम जी कहते माँ आपसे कैसे लड़ सकता हूं, मैं तो प्रभु से मिलना चाहता था, लेकिन अभी माँ ने कहा कि जब तुम्हें कह रहे हैं सारे लोग कि प्रभु ने एकांत मांगा है, तो क्या प्रभु की इच्छा पूरी करना तेरा फर्ज नहीं बनता है? आप क्यों जिद की और आपने गुस्से में आकर के वो बात न मान करके वो आपने विनायक का दांत तोड़ दिया, आप मुझसे लड़। और कहते कि बीच बचाव करने के लिए भोलेनाथ जी आ गए। भोलेनाथ जी ने कहा कि पार्वती आप अपना रूप सामने कीजिए। ठीक है, अगर गणेश तुम्हारा पुत्र है उसका दुख है, तो परशुराम भी तुम्हारा पुत्र है और गणेश से पहले का पुत्र तुम्हारा परशुराम ही है, क्षमा करें। अगर इसमें भी कोई घटना घटी है तो इसमें भी कुछ ना कुछ परमात्मा का रहस्य है, कुछ ना कुछ परमात्मा ने चाहा है। और माता पार्वती शिव जी के कहने पे वो सौम्य हो गई और परशुराम जी ने क्षमा मांगी, गणेश जी से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो इसमें भी गणेश जी की ही कीर्ति है। आज से अब 2 दांत थे, अब एक कट गया परशुराम जी की वजह से, तब आज से भगवान को एक दंत भी नाम से पुकारा जाएगा। तो भगवान का एक दंत नाम पड़ा गया और कहा कि ये दांत कहीं गिरा है तो उसको ढूंढ के लाओ। शिव जी ने जब दांत को मंगवाया, गणों ने उस दांत को ढूंढ के वापस दिया गया। पार्वती जी ने पूछा अब ये दांत टूट गया, अब इस दांत का करना क्या? भाई आपका दांत कोई टूटे तो आप संभाल के थोड़ी रखोगे, आप तो फेंक ही देते हो, है ना। अब गणेश जी का दांत, तो पार्वती जी ने कहा अब ये तो टूट गया, किसी काम का नहीं, तो फेंक दो। क्या पार्वती भगवान शिव ने कहा कि नहीं ये बड़ा काम का है। पार्वती जी ने कहा किस काम का है? बोले ये अब आने वाले समय में पता चलेगा किस काम का, लेकिन इसको संभाल के रखो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास या हमारे पुराण ऐसे बताते हैं कि जिस समय महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, तो महाभारत ग्रंथ की रचना के लिए गणेश जी एज ए लिखारी, मतलब लेखक, लिखने वाले, भगवान वेद व्यास जी ध्यान में बैठ के सारी बातें कहते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। तो भगवान गणेश लिखने वाले, और जो कलम थी उस दांत को, जो टूटा हुआ दांत था उस दांत से कलम बनाई गई। तो उस कलम से पूरी महाभारत की रचना की गई, लिखा गया। तो भगवान ने कहा कि देखिए इस दांत का ये काम होने वाला, इसलिए जो है इसको आपको संभाल के रखना है। तो गणेश जी का वो दांत संभाल के रखा गया, भगवान ने उनके बाजू पे बांध दिया, ताकि जब भी महाभारत की रचना हो तो आप इससे महाभारत का काव्य पूरा लिख सकें, वेद व्यास जी जैसा जैसा कहें। तो ये उनका एक दंत का रूप हो गया, है ना। भगवान को बुद्धि विधाता भी कहते हैं, विवेक का देवता भी कहते हैं। विवेक का देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास विवेक है, और विवेक है ही नहीं, विवेक प्रदान भी करते हैं, है ना। और महापुरुषों ने भी कहा बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सुई। अगर गणेश जी की प्राप्ति है इसका मतलब राम जी की कृपा है, भगवान की कृपा से ही विवेक प्राप्त होता है। इसलिए भाइयों बहनों, विवेक प्रदाता हैं, विवेक को देने वाले हैं। विवेक क्या है? विवेक मतलब सार और असार में जो भेद करने की जो बुद्धि। सार क्या है, असार क्या है? सार परमात्मा है, संसार सारम, संसार का सार परमात्मा है, असार ये संसार है।
दिखता है, सब कुछ भासता है, लगता है, नजर आता है, लेकिन कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो इस सार में और असार में जो भेद करने का सामर्थ्य है, या भेद करने की जो समझ है, उस समझ को विवेक नाम दिया गया है। और ये मिलता किसकी वजह से है? सत्संग से मिलता है। और सत्संग किसकी कृपा से मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। और भगवान गणेश को विवेक के देवता माने, विवेक देने वाला माना गया है। सत्संग को भी विवेक देने वाला माना गया है ना। तो दोनों ही चीजों को विवेक दाता कहा गया है। गणेश जी भी, क्योंकि जहां जाते हैं सत्संग कृपा करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, जहां जाते हैं भगवान की महिमा को सुनाते हैं, है ना। इसलिए भगवान गणेश की महिमा है, जो विवेक के देवता माने गए, बुद्धि विधाता माने गए, बुद्धि शुद्ध बुद्धि देने वाले हैं, है ना। इसलिए एक नाम उनका बुद्धि विधाता भी है, विवेक प्रदान करने वाला भी है, एक दंत भी उनको कहते हैं। तो इसलिए आज गणेश जी के ये महान परंपरा को आज भी निर्वाह किया जा रहा है। और आज भी घर घर में लोग भगवान गणेश की प्रतिमा का स्थापना करेंगे और गणेश जी की पूजा आराधना विधि विधान से करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, साधना भी करें, सत्संग सुने तो आपको विवेक प्राप्त होगा, माने गणेश जी की कृपा भी प्राप्त होगी, है ना। भगवान गणेश भी शिव जी के चरणों में बैठ के सत्संग सुना करते थे, समझा करते थे, तभी उनको इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। तो आपको भी चाहिए कि जैसे भगवान गणेश शिव जी की चरणों में बैठ के सत्संग सुनते थे, आपको भी सत्संग सुनने की आवश्यकता है, ताकि आप भी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। ठीक है, इसलिए 10 दिन भगवान गणेश की परंपराएं हैं, त्योहार हैं। तो हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ हम भगवान गणेश के संदर्भ में सत्संग विचारों को लेकर के आएंगे। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचे, समझें आप लोग, और गणेश जी का वास्तविक रूप को समझें। तो मैंने आज केवल इतना ही बताने का प्रयास किया कि गणेश जी के साथ मोरया क्यों, क्योंकि गणपति बापा मोरया इसलिए क्योंकि मोरया गोसावी जी जो भक्त थे भगवान के, गणेश जी ने उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, वरदान दिए। तो उन्होंने ही ये सजेशन दिया, भगवान की कृपा से ही भगवान ने कहा कि अब मुझे अकेले को याद नहीं करेंगे, तुझे भी याद करेंगे। तो ऐसे कीर्ति वाले महान संत सतगुरु मोरया गोस्वामी जी जो थे, उनको याद भी करते हैं इस वजह से। और भगवान ने कहा कि मेरे साथ मेरे भक्त को याद करना बड़ा अनिवार्य है, तो इसलिए गणपति बापा मोरया, मोरया उनके भक्त का नाम। तो भगवान के सबसे प्रिय कोई है तो भक्त है, तो मोरया जी इसलिए मोरया लगाते हैं। मोरया कोई इस प्रकार से नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के मन में होगा कि मोरया मोरया क्या है, गणपति बापा मोरया। ये मोरया वही चीज है, संत सतगुरु जो सिद्ध महापुरुष थे, संत थे, उनके नाम का मोरया भगवान ने अपने नाम के साथ लगा लिया। ठीक है ना। इसलिए ऐसे महान कीर्ति के धनी संत थे मोरया गोसावी जी। तो आप सभी को आज उनको याद करना है, साधना सुमरन करनी है, और जिनके घरों में गणेश जी की मूर्ति स्थापना होती है वो विधि विधान से उनका पूजा पाठ करें। मंडलों में भी होती, वहां भी पूजा पाठ होगा विधि विधान से। आप भी कर सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं। अगर नहीं मूर्ति स्थापित करते तो घर में बैठ के ध्यान साधना करें, वो तो सच्ची साधना है, जैसे भगवान शिव करते हैं, है ना। और इसीलिए आप सभी को भगवान गणेश के घर आने की खुशी में, मतलब आपके घरों में भगवान गणेश की मूर्ति विग्रह स्थापित किया जा रहा है। आज पापा आपके घर में आ रहे हैं, गणपति जी आपके घरों में आ रहे हैं, इसलिए आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपके ऊपर मंगलमय अपनी कृपा बनाए रखे। इसी मनोकामना के साथ आप सभी को गणेश फेस्टिवल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने सनातन परंपराओं को आप इसी प्रकार निभाते रहिए। यही मनोकामना के साथ आज के विचारों को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखें, और आज कमेंट्स में गणपति बापा मोरया जरूर लिखें। ठीक है, इतना ही कहते हैं विचारों को विराम देते हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गणपति बापा मोरया और मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद।